अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जानेंगे एक छोटा और खूबसूरत वजीफ़ा। ये वजीफ़ा बहुत ज़बरदस्त है। इसके फ़ायदे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। आइए सुनते हैं मुफ्ती A.M. कासमी साहब से। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा बड़ा खूबसूरत प्यारा सा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ और ये इतना ज़बरदस्त वजीफ़ा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि इसको जानने के बाद इसके फ़ायदे सुनकर फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न किसी तावीज़ वाले के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, न किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत पड़ेगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं। वो रिवायत करते हैं कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारिश की रात और सख्त अंधेरे में तलाश कर रहे थे। ये सहाबी हैं जो हुज़ूर को तलाश कर रहे थे, किसी वजह से तलाश कर रहे होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम पा गए, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने पा लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर की आदत मुबारक थी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें बताते रहते थे, जिनको हम और आप हदीस के नाम से जानते हैं। हदीसें उनको ही तो कहा जाता है ना, हदीस 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 किसको कहते हैं? हदीस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बयान फरमाई है उसको हदीस कहा जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया है उसको हदीस कहा जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम को होते हुए देखा और उस पर खामोशी इख्तियार फरमाई, उस पर नकीर नहीं फरमाई। यानी कोई काम हुजूर के सामने हो रहा था, हुजूर ने उस काम को होते हुए देखा तो मना नहीं फरमाया। उस काम को जब बयान किया जाता है तो वो भी हदीस कहा जाता है उसको भी, ठीक है। तो हुजूर ने जो बयान फरमाया वो भी हदीस है, हुजूर ने जो किया वो भी हदीस है, और जो हुजूर ने होते हुए देखा और उसको मना नहीं फरमाया, रोका नहीं, तो वो भी, उसको भी हदीस कहा जाता है। ये कुछ बातें होती हैं जो बीच बीच में मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफा हो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद और 3 बार कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और 3 बार कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास सुबह और शाम पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए हर चीज़ से काफ़ी हो जाएगा। और ये हदीस मिशकात शरीफ में मौजूद है। तो ये जो छोटा सा वजीफ़ा है, 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद, 3 बार कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और 3 बार कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास सुबह शाम पढ़ना, ये वजीफ़ा जो है ना हर शर से बचाने के लिए काफ़ी है, हर मुसीबत की चीज़ से बचाने के लिए काफ़ी है। नफ्स का शर हो उससे भी ये वजीफ़ा बचाएगा, शैतान के शर से, जिन्नात के शर से, जादू के शर से, आसेब के शर से, हासिद और दुश्मनों के शर से, सबसे बचाने के लिए यह अमल काफ़ी हो जाएगा अगर हम इस अमल को सुबह और शाम करने की आदत बना लें। तो अब बताइए कितना टाइम लगता है। लेकिन दिक्कत तो वही है कि आजकल ये सूरतें भी हमें याद नहीं है, हम इन सूरतों को पढ़ने की आदत ही नहीं बनाते हैं। इसीलिए सुबह और शाम की जो मसनून दुआएं हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, उन सुबह शाम की दुआओं को पढ़ने की आदत बनाना चाहिए। होता क्या है कि जब इन दुआओं को पढ़ने का हम एहतमाम नहीं करते और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चीज़ों को फॉलो नहीं करते, तो फिर हमें इन ढोंगी बाबाओं के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है जो कागज़ कलम लेकर बैठे रहते हैं, जिनको लिखना भी ढंग से नहीं आता, जिनको बिस्मिल्लाह भी ढंग से याद नहीं होती है, और वो जो है तावीज़ गंडे दे रहे होते हैं। हमारे फ़िरोज़ाबाद में एक, पता है आपको, कंट्रोल चलाता था वो आदमी, उसका कंट्रोल जो है वो फ्लॉप हो गया। कंट्रोल चलाते चलाते उसने यही शुरू कर लिया। अब वो कंट्रोल भी चलाता है, क्लीन शेव है, और साहब यही लेके बैठ गया वो फलीते फलाते, और जो कागज़ पेन वगैरह लेकर बैठ गया, बस ये करता रहेगा। 1 लाख रुपए एक स्टूडेंट था, तो उसने जो है वो उससे इलाज कराया कंट्रोल वाले से, 1 लाख रुपए उसने ले लिए। उसके बाद फिर वो हमारे वालिद साहब के पास आया वो स्टूडेंट, और उसने सारी कहानी बताई। तो हमने उसे बोला, क्या यार तुम बताओ, थोड़ा सा तो सेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर। तो वो बोला, क्या बताएं, बस मुफ्ती साहब फंस गए, क्या कर सकते हैं। अब वो 1 लाख रुपए वापस नहीं कर रहा है, काम भी नहीं हो रहा और 1 लाख रुपए वापस भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह के लोग पड़े हुए हैं जो लूटने के लिए बैठे हैं। 1 लाख रुपए उसने ले लिए, भीड़ लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है।
और हम यहाँ सही बात बताते हैं तो लोग सुनते नहीं हैं, क्योंकि लोग सही बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। इंडिया में हकीकत ये है, इंडियंस की क्या कहना, मुसलमानों में भी मुसलमान सही बात नहीं सुनना चाहते हैं। इसीलिए मेरे अजीज़ भाइयों मेरी बहनों, दीन पर अमल कीजिए, दीन को फॉलो कीजिए, दीन को समझिए, दीन को सीखिए और दीन सिखाइए दूसरों को। और इस तरह के जो लोग हैं इनसे बचने की कोशिश कीजिए। माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात कही और ये वजीफ़ा बहुत छोटा है, बहुत ही ज़्यादा इजी है और इस वजीफ़े के बहुत से फ़ायदे हैं। तो इस वजीफ़े को करिए और इस क्लिप को शेयर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।